गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कल्पना मैम बोल रही हूँ। आज हम क्लास 9 का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर्स देखेंगे 1 to 20। जैसे ये है 1 to 20। हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। ये हमारे हो गए 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर। अब इनके हमको सिंबल्स भी याद करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का है H, है ना, इस तरीके से। हीलियम का हो गया HE, ऐसे। तो इस तरीके से। और इनके सिंबल्स लिखते टाइम फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। जैसे हीलियम का हमने लिखा कैपिटल H और सेकंड लेटर हम लिखते हैं स्मॉल e। तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर हमको एटलीस्ट ज़रूर याद करने हैं, तभी हमारा केमिस्ट्री का बेस अच्छा हो पाएगा। तो 1 से 20 तक तो हमको ज़रूर याद करने हैं। इसके बाद अब हमारी आती है बोर्स थ्योरी। इससे पहले की वीडियो में अब आती है हमारी बोर थ्योरी। इससे पहले की वीडियो में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ वो सारी बातों को नहीं समझा पाए थे, उसमें कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये है हमारा न्यूक्लियस, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और लगातार एनर्जी निकालता रहता है। जब लगातार एनर्जी निकालेगा तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कमी थी। तो इसको दूर करने के लिए ही नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो एटम होता है हमारा, उसके ये है हमारा एटम, इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। आउटसाइड न्यूक्लियस शेल्स और एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट एज KLMN। ये बोर मॉडल का मेन पॉइंट था कि न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स उपस्थित होती हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की। इनमें ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इनको हम कहते हैं KLMN। हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए हम इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस, KLM, इस तरीके से एनर्जी लेवल्स फिक्स होंगी। इलेक्ट्रॉन जब शेल्स में घूमते हैं, वे न तो अपने आप एनर्जी ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल इज डिटरमाइंड बाय बोरबरी रूल या बोरबरी योजना। जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो शेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है एक बोरबरी योजना होती है, ये बोरबरी रूल, उसके अनुसार ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2n², है ना। तो n = होता है हमारा नंबर ऑफ शेल हो गया,
के हमारी फर्स्ट शेल हो गई, के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एम में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हम कैसे निकालेंगे, जैसे के 2n², तो 2 इंटू फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और एल 2 इंटू 2² तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एम शेल में 2 इंटू 3² 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा होता है बोरबरी योजना या बोरबरी रूल। इसके अनुसार ही इलेक्ट्रॉन्स जो है KLM में घूमेंगे। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ KLM। फर्स्ट शेल हो गई 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हो गई 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल हो गई हमारी 18 इलेक्ट्रॉन। एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर या शोषित करके परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा चेंज कर सकता है। इस निश्चित मात्रा की ऊर्जा को क्वांटम कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा से नीचे वाली में जाएगा या ऊपर वाली में जाएगा तो एक निश्चित एनर्जी या तो एब्जॉर्व करेगा या एनर्जी निकालेगा। तो जो जितनी एनर्जी निकालेगा उस निश्चित मात्रा को हम क्वांटम कहते हैं। ये हमारा हो गया बोर्स मॉडल और बोरबरी योजना या बोरबरी रूल 2n²। इसके बाद अब हमारा आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z इज डिफाइंड एज न्यूक्लियर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन एटम्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हमारे न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 11, इसको एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करेंगे, मतलब Z से लिखेंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर हमारा हो गया 11। तो मतलब कि जब एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन इसमें हो गए 11, और जब प्रोटॉन 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए। अब इसके बाद हमारी आती है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। इसको हम A से लिखेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं, ऐसे ही इसको A से लिखेंगे। मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो उनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहेंगे। तो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर किसको कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि किसी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, कहाँ पे उसका मास नंबर लिखेंगे। जैसे हमारा एक एलिमेंट है X, तो इसका एटॉमिक नंबर हम कहाँ लिखेंगे और मास नंबर कहाँ लिखेंगे। एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं और मास नंबर को हम A से लिखते हैं। तो X हो गया हमारा एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और मास नंबर को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो X हमारा एलिमेंट है, इसमें ऊपर हम लिखेंगे ये हो गया हमारा मास नंबर A से और एटॉमिक नंबर Z। तो इसमें हम ऊपर लिखते हैं A और नीचे लिखते हैं Z। जैसे कि हमारा सोडियम है, ये है सोडियम है, सोडियम में A ऊपर लिखेंगे 23 और Z एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे 11। ऐसे ही हमें आर्गन दिया है, हमें जैसे ये आर्गन दिया हुआ है, आर्गन में A मतलब कि मास नंबर इसका ऊपर लिखेंगे 40 और एटॉमिक नंबर Z वो हम लिखेंगे नीचे। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से हम लिखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहेंगे,
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो डिफरेंट शेल्स हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये जो डिफरेंट शेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित हैं, तो इस अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं और थर्ड में 18 होते हैं, फोर्थ में 32 होते हैं। लेकिन अभी हमें 9th क्लास में सिर्फ यही देखना है कि फर्स्ट में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे और थर्ड में भी 8 होंगे। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तब हम 18 ही लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 3, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? फर्स्ट में हमारे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और बाद में हो गया 1, तो 2 और 1 हो गया, है ना। ऐसे ही फॉस्फोरस का है हमारा 15 एटॉमिक नंबर, तो इसमें फर्स्ट में 2 हो गए, सेकंड में 8 हो गए और थर्ड में 5 हो गए। ऐसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर है हमारा 2, तो इसका हमारा सिर्फ इसमें एक ही शेल होगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। तो ओके स्टूडेंट्स, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।